शंखनाद में आपका स्वागत है। शिवसेना यूबीटी में इस वक्त आर पार की लड़ाई चल रही है। पार्टी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। एक तरफ संजय राउत है जो कि कांग्रेस और शरद पवार की चापलूसी में जुटे हुए हैं, ट्वीट कर रहे हैं, उनके चरणों में बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ यूबीटी के वो नेता, विधायक और सांसद हैं जो कि अघाड़ी से अलग होने के लिए, कांग्रेस का साथ छोड़ने के लिए अब पूरा जोर लगा रहे हैं। उद्धव ठाकरे से बार बार यही मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। अगर कांग्रेस को नहीं छोड़ा और उसके तुष्टीकरण में फंसे रहे तो शिवसेना यूबीटी का जो बचा खुचा आधार है वो भी खत्म हो जाएगा। आगे के आने वाले जो लोकल चुनाव है, बीएमसी का चुनाव है, उन चुनाव में भी आप हार जाओगे। और शिवसेना में ये लड़ाई, इस वक्त अंदरूनी लड़ाई यूबीटी में तेज हो गई है। यहाँ तक कि बड़े नेता भी कांग्रेस को लेकर अब खुलकर बयान दे रहे हैं। अंबादास दानवे, जिन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस को लेकर बयान दिया, जिन्होंने पहले ये तो कहा था कि पार्टी के दूसरे नेता चाहते हैं कि अघाड़ी, कई नेता चाहते हैं जो कि सोमवार की मीटिंग में मौजूद थे, कई विधायक और सांसद ये चाहते हैं कि कांग्रेस से अलग हुआ जाए, अघाड़ी से अलग हुआ जाए। अब उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। अंबादास दानवे ने कहा है कि कांग्रेस के आत्मविश्वास के कारण ही अघाड़ी गठबंधन हार गया है। उन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस के नेता पहले ही, नतीजों से पहले ही सूट बूट पहनकर तैयार थे, इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे। लोकसभा के चुनाव के बाद उनको जमीन पर उनके पैर नहीं टिक रहे थे और उन्होंने खुद को पहले ही विजेता मान लिया था। और इसी के कारण उन्होंने जो गठबंधन में सहयोगी हैं उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठाया, सीटों का बंटवारा ठीक से नहीं किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना यूबीटी का सपोर्ट नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बुरी तरह से अघाड़ी को हार का सामना करना पड़ा। अंबादास दानवे ने इस पूरी हार में कांग्रेस की अहम भूमिका बताई है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुंबई की सीटें जो हैं, जिस पर शिवसेना यूबीटी जो इस वक्त सबसे ज्यादा सीटें मुंबई से ही लेकर आई है, जो भी उसको यहाँ पर और शर्मिंदगी से बचाया तो मुंबई ने ही बचाया है, लेकिन यही मुंबई की सीटें कांग्रेस से लड़ कर ली गई। कांग्रेस इससे ज्यादा सीटें चाहती थी और जब ये तनाव रहा तो कांग्रेस के समर्थकों ने यूबीटी का साथ नहीं दिया और इस यूबीटी के समर्थक कांग्रेस के साथ नहीं रहे, जिसके कारण इनको बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। ग्राउंड लेवल पर इनके बीच सामंजस्य नहीं रहा और अब अंबादास दानवे इसी बात को उठा रहे हैं। जो कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद खुद को जीत के घोड़े पर सवार समझ रही थी, हवा में उड़ रही थी, वो कांग्रेस अब जमीन में धंस गई है और उसके साथ साथ उसके गठबंधन सहयोगी भी जमीन पर पटक दिए गए हैं। अब पार्टी के नेता बार बार ये बातें कह रहे हैं और ये तो अंबादास दानवे ने बाहर खुले तौर पर कहा। जो सोमवार को मीटिंग हुई थी उसमें भी ये बातें कही गई कि अघाड़ी का साथ जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। उद्धव ठाकरे के सामने ये बात रखी गई। अब जब पार्टी में इस तरह का विद्रोह चल रहा है, इतनी जबरदस्त कांग्रेस के खिलाफ हवा चल रही है, अलग होने की मांग हो रही है, उद्धव ठाकरे भी चुप्पी साधे बैठे हैं, आदित्य ठाकरे भी इस वक्त कोई भी बयान देने से बच रहे हैं। वहीं एकमात्र संजय राउत जो हैं वो कांग्रेस की खुलकर चापलूसी कर रहे हैं। संजय राउत ने ट्वीट किया, जब प्रियंका वाड्रा, उन्होंने लोकसभा में प्रवेश किया, सांसद की शपथ ली प्रियंका वाड्रा ने, तो कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट किया। कांग्रेस का पोस्ट करना तो बनता है, लेकिन संजय राउत ने उस पोस्ट पर एक और पोस्ट किया और लिखा, शेरनी संसद आ गई है। अब अगर कोई संजय राउत को नहीं जानता होगा तो वो ये तो समझेगा कि ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो प्रियंका के लिए ये बात लिख रहे हैं कि शेरनी संसद आ गई है। संजय राउत अब उन्हें शेरनी कह रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं उनके संसद में आने की, इस तरह से बिछे हुए हैं। जबकि ना तो उद्धव ठाकरे ने ये बात कही, बधाई तक नहीं दी। प्रियंका वाड्रा को जीतने की, सांसद बनने की इंडी गठबंधन के किसी दल ने बधाई तक नहीं दी है। ना अखिलेश यादव ने कुछ लिखा, अखिलेश यादव भी संसद में जाते हैं, सांसद हैं। ना तो तेजस्वी यादव ने कुछ लिखा, ना ममता बनर्जी ने कुछ कहा और सबसे ज्यादा जो फड़फड़ाए वो संजय राउत थे। और ऐसे समय पर ये उछल रहे हैं जब इनकी पार्टी में इनके खिलाफ इनका ही जबरदस्त विरोध हो रहा है, कांग्रेस के खिलाफ पार्टी के नेता बोल रहे हैं और तब ये उल्टी दिशा में चल रहे हैं। ये अपनी पार्टी के जो ज्यादातर नेता हैं उनके खिलाफ हवा में बह रहे हैं और कांग्रेस की चापलूसी कर रहे हैं, शरद पवार की चापलूसी कर रहे हैं। शरद पवार के तो चरणों में ही बैठे रहते हैं। उद्धव ठाकरे के इतने बुरे हाल हो गए हैं, पार्टी बुरी तरह बिखर गई है, फिर भी संजय राउत इस तरह से बयान दे रहे हैं, इस तरह की बातें लिख रहे हैं और वो भी
कांग्रेस, उस कांग्रेस के लिए जिसकी विचारधारा के चलते शिवसेना को नुकसान हुआ, शिवसेना में बंटवारा हुआ और अब यूबीटी को विधानसभा चुनाव में इस तरह की हार का सामना करना पड़ा। और जिस प्रियंका वाड्रा को वो शेरनी कह रहे हैं, वो शेरनी, वो ऐसी शेरनी है जो गजा के लोगों के लिए तो वो दहाड़ती हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर उनका मुंह बंद हो जाता है, वो उस पर मियाऊ भी नहीं बोल पाती। शेरनी जैसा दहाड़ना तो छोड़ दीजिए, ये वही प्रियंका वाड्रा है जिन्होंने गजा को लेकर लंबा सा ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था कि गजा में नरसंहार हो रहा है, गजा में महिलाएं, बच्चे, पिता, राइटर, पोएट, कौन कौन नाम उन्होंने नहीं जिक्र किया था कि इन सब का कत्लेआम हो रहा है और गजा में अत्याचार हो रहा है। लेकिन जब प्रियंका वाड्रा ने जिस दौरान चुनाव जीता और लोकसभा में प्रवेश किया, हिंदुओं पर तब बांग्लादेश में भयंकर अत्याचार हो रहे थे, उनकी जान ली जा रही थी, उन पर हिंसा हो रही थी। हिंदुओं के 3 मंदिरों पर हमले हुए हैं, लोकनाथ मंदिर, मनसा माता मंदिर और हजारी लेन मंदिर चट्टगांव में हिंदुओं के इन मंदिरों को निशाना बनाया गया। वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन पर हमला किया गया, हिंसा की गई और यहाँ तक कि हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार कर लिया गया और वो भी राजद्रोह के आरोप में। चिन्मय कृष्णदास जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, इस्कॉन पर बैन लगाने की बात हुई। इस्कॉन जो कि एक शांतिप्रिय संस्था है, पूरे विश्व में चलती है, जो प्रतिष्ठित संस्था मानी जाती है और हरे राम हरे कृष्ण के अलावा वो कुछ बोलती नहीं है, ऐसी संस्था के संत को इन्होंने गिरफ्तार करके राजद्रोह का, देशद्रोह का आरोप लगा दिया और उन्हें अब ये सिर्फ आरोप तक नहीं है, उन्हें जेल में रखना और उनके साथ क्या होगा, क्या उन्हें कल को मार दिया जाएगा, कहीं गायब कर दिया जाएगा, क्योंकि अब जो वहां पे सरकार है, जो वहां की स्थितियां हैं, तो हिंदुओं को तो वहां पूरी तरह खत्म करने की तैयारी चल रही है। लेकिन प्रियंका वाड्रा इस पर एक शब्द नहीं बोलेंगी, राहुल गांधी भी नहीं बोलेंगे। वो राहुल गांधी, वो कांग्रेस जो संभल पर हंगामा कर रही है, पार्लियामेंट में रोज एडजर्न कराया जाता है, रोज हंगामा किया जाता है, क्यों? संभल को लेकर, क्योंकि संभल में 4 मुसलमान मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि वो दंगा कर रहे थे, अपने दंगे में खुद उसके शिकार हुए। लेकिन उन पर इनका दिल पिघलेगा, उस पर आंसू निकलेंगे, लेकिन कांग्रेस के हिंदुओं के मरने पर आंसू नहीं आएंगे, इनको जरा सा इनके दिल पर चोट नहीं लगेगी। और राहुल गांधी जो संभल जाना चाहते हैं, लेकिन कन्हैया लाल की हत्या पर, गला काटने पर कन्हैया लाल के परिवार से मिलने नहीं गए। ऐसी कांग्रेस के लिए संजय राउत बिछे पड़े हैं और ऐसे समय में जब खुद शिवसेना यूबीटी हिंदू विरोधी होने का आरोप झेल रही है, उद्धव ठाकरे तुष्टीकरण के आरोप में फंसे हैं और लोगों का उन पर, हिंदुओं का उन पर भरोसा उठ गया है, तब संजय राउत फिर से कांग्रेस की तरफ झुकने की कोशिश कर रहे हैं, यूबीटी की छवि और खराब कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो उद्धव ठाकरे हैं, उनको भी हिम्मत नहीं आ रही है, क्या उन्होंने बांग्लादेश को लेकर कोई बयान दिया? आज भी वो कांग्रेस के दबाव में ही है, उनकी पार्टी के अंदर अलग विद्रोह चल रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे जो संजय राउत की बात मानते हैं, आज भी अपने सलाहकारों में उन्हें रखा हुआ है, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। और उन्होंने भी बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर एक शब्द नहीं कहा, ना पहले कहा था, ना अब कहा है, जबकि अभी सत्ता में भी नहीं है, अभी कोई इस तरह के, उन्हें मुसलमानों के वोट भी नहीं चाहिए, फिर भी उन्होंने मुंह बंद करके रखा है, क्योंकि उनका चरित्र बदल गया है। असल में उनका चरित्र बदल गया है, वो हिंदू विरोधी तो हो गए हैं, डरपोक भी अलग हो गए हैं और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। और संजय राउत जैसों का असर है, और संजय राउत अभी उन्हें और गर्त में ले जाएंगे। अभी तो 20 विधायक आए हैं, संजय राउत जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, उनको जीरो पर लाकर छोड़ेंगे। और अगर उद्धव ठाकरे अगर कोई फैसला नहीं ले पाते हैं, तो उनकी स्थिति तो यही होने वाली है। और संजय राउत तो देखिए, वो तो अपने ठिकाने ढूंढते रहते हैं, उन्हें तो बनना है, राज्यसभा सांसद तो उन्हें बने रहना है, 2028 तक उनका कार्यकाल है, अगली विधानसभा 2029 में आएगी। तो संजय राउत सोच रहे हैं कि अगर राज्यसभा पर कोई संकट आया या फिर उनके खिलाफ जिस तरह का माहौल है, पार्टी में उनका विरोध हो रहा है, और अगर उद्धव ठाकरे ने कोई फैसला लिया तो वो कहाँ जाएंगे? और उनके लिए कांग्रेस तो सबसे अच्छी पार्टी है, पूरी तरह तुष्टीकरण वाली पार्टी, और उसके कहीं ना कहीं तो इतने सांसद विधायक हो जाते हैं कि उसमें संजय राउत के लिए कुछ तो जगह बन जाएगी, प्रवक्ता तो वो भी बन सकते हैं। तो वो अपना ठिकाना भी ढूंढने में लगे हुए संजय राउत, इसलिए, वरना जिस पार्टी में इस वक्त किसी के खिलाफ इस तरह की लहर हो, उस पार्टी के नेता कोई भी बयान देने से बचते हैं। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे इसलिए चुप है, आपने किसी और नेता का भी बयान नहीं देखा होगा, लेकिन संजय राउत ऐसे मौके पर कांग्रेस को दिखा रहे हैं
कि मैं देखो आपके लिए मेरे मन में कितनी निष्ठा है, मैं तो असल में आपका ही हितैषी हूँ। संजय राउत की अगर ये चालाकी, डबल गेम, डबल एजेंट का काम अगर उद्धव ठाकरे ने नहीं समझा, अगर उद्धव ठाकरे संजय राउत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं, उन्हें पार्टी में उनकी भूमिका कम नहीं करते हैं, तो फिर संजय राउत बची कुची साख भी उद्धव ठाकरे की खा जाएंगे। उनको इतिहास बना के रख देंगे महाराष्ट्र की राजनीति में। अपना काम तो निकाल ही लेंगे क्योंकि वो पैर चाटकर कहीं भी रह जाएंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं रहेंगे। और क्योंकि इस वक्त शिवसेना यूबीटी में आर पार की लड़ाई है, मोर्चा खुला हुआ है और जो विधायक है, ज्यादातर विधायक, कम से कम 15-16 विधायक है शिवसेना यूबीटी के, जो अघाड़ी से अलग होने की मांग कर रहे हैं और संजय राउत को बाहर निकालने के लिए कह रहे हैं। ये व्यवहार किसी से छुपा नहीं है, संजय राउत का ट्वीट किसी से छुपा नहीं है। और उन्होंने जो सोमवार को बैठक में कहा, वो सबके सामने कहा कि अघाड़ी से गठबंधन रखना चाहिए, बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्ष में हमें होना चाहिए। संजय राउत तो अपनी गोटियां सेट कर रहे थे, लेकिन उनके व्यवहार पर अब सवाल उठ रहे हैं और पार्टी में एक बड़ा खेमा है जो अघाड़ी से ज्यादा संजय राउत के खिलाफ खड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक संजय राउत रहेंगे तब तक उद्धव ठाकरे को अकलाने वाली नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।